गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9 सीबीएसई से करेंगे। अभी चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक से करने वाले हैं। तो जो हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट है पहले वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे कोई काम कर सकते हैं। ट्राइंगल हम सब समझते हैं, क्लास 9 में हो चुके हैं। ट्राइंगल क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी शेप जो कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? ये तीनों पॉइंट्स होने चाहिए कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ निकले हुए, है ना। ए बी सी ट्रायंगल है। ट्रायंगल को नेम कैसे किया जाता है? ट्रायंगल ए बी सी। हम तीनों पॉइंट्स के नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं और हम कहते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है। हमारे पूरे चैप्टर के अंदर ट्रायंगल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से हमारे पॉइंट्स को जो भी यहाँ पर मेंशन होंगे ना उनको नोट कीजिएगा और वही पॉइंट्स हमें लिखने हैं। फिर क्या आता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स की होती है, तो हम बहुत लेंथ में नहीं खींचेंगे इसको। ट्रायंगल कितने टाइप की होती है? पहली होती है राइट एंगल ट्रायंगल। और अब हम अच्छे से जानते हैं ना राइट एंगल कौन सा होता है? जब एक एंगल 90 डिग्री का क्रिएट होता है वही होता है राइट एंगल, वही होता है परपेंडिकुलर, है ना। उसी को हम बॉक्स से शो करते हैं, ये होता है राइट एंगल। अगर हम इसको ट्रायंगल की शेप दे दें तो ये कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, ये होता है इसका हाइपोटेन्यूज, है ना। ये पता है हमें, ये है हाइपोटेन्यूज और ये कहलाता है बेस और ये कहलाता है परपेंडिकुलर, राइट। नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल? यानी कि नाम से पता चल रहा है सारी साइड्स कैसी है? इक्वल है। यानी अगर हमारी ट्रायंगल कुछ इस शेप की बनी है जिसमें ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड्स इक्वल है तो ये कहलाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों साइड्स इक्वल मतलब ये साइड अगर हमने 5 सेंटीमीटर की मार्क की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। एक ऐसी शेप जिसमें ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है। हमारे इस चैप्टर में जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया जाएगा आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सी दो साइड उसकी इक्वल है। मान लीजिए आपको ये कहा गया कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वो आपको ये भी बताएंगे कि इस ए बी सी के अंदर कौन सी दो साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है या ए बी और बी सी इक्वल है। तो हमें ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना है और इनको मार्क ज़रूर करना है। तो जो साइड्स इक्वल होती है हम मार्क कैसे करते हैं? उनके ऊपर डैश लगाकर। मान लीजिए हमें ये मेंशन करना है कि दो ट्रायंगल है, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। हमें ये मेंशन करना है कि इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का लेट्स से इसका नाम है डी ई एफ, डी ई के इक्वल है तो हम सिंगल डैश दे सकते हैं। अगर आपको ए सी और डी एफ को इक्वल बताना है तो आप डबल डैश के साथ दोनों को शो करेंगे, है ना। ये इनको मार्क करने का तरीका है, जो जिसके इक्वल होगा उतने ही डैश हमें दिखाने होंगे। इस सिंगल डैश का मतलब है सिंगल डैश वाली साइड की इक्वल है, डबल डैश वाले के इक्वल है, राइट। अब आता है स्कैलीन, यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है ना, ये छोटी ये बड़ी ये सबसे बड़ी ऐसी हो सकती है। ना एंगल्स का कोई रिलेशनशिप है ना इक्वालिटी है, तो कोई भी ट्रायंगल जो बाकी बच गई वो कहलाती है स्केलिंग। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या वर्ड होता है? अभी तक हम मैथ्स के अंदर जो वर्ड पढ़ते आ रहे थे ना इक्वल, वो इक्वल हमें नंबर्स को, मेजरमेंट्स को और बहुत सारी चीज़ों को इक्वल बताता था। अब कॉन्ग्रुएंसी जो होती है ना उसका साइन कुछ ऐसा होता है और इसके नीचे हम इक्वल लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी इक्वल ही होता है, लेकिन किसका इक्वल होता है? क्या चीज़ इक्वल होती है किस चीज़ के? यहाँ पर ना कोई भी शेप दूसरी शेप के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल और ये सर्कल अगर कहा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्कल की सारी चीज़ें इस सर्कल की हर चीज़ की इक्वल है। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस इक्वल है, ऑब्वियसली बात है। फिर पेरीमीटर और पेरीमीटर इक्वल होगा, एरिया और एरिया इक्वल होगा, ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है इक्वलिटी ऑफ एनी शेप।
देखिए इक्वल का मतलब होता था, आपने ये कहा कि x इक्वल है 7 के, तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 है, या आप ये भी कहते हैं कि 14 इक्वल है 7 प्लस 7 के, यानी कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी पूरी तरह इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि शेप के साथ भी ऐसा होता है, शेप भी इक्वल हो सकती है, और शेप इक्वल होती है यानी कॉन्ग्रुएंट होती है, और कॉन्ग्रुएंट होती है मतलब हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। अब पढ़ते हैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी मतलब एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट होगी, दो ट्रायंगल है ना। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ये वाली है, मैंने शेप ऐसी ली है, और दूसरी ट्रायंगल भी कुछ इस तरह की है ना। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब मैंने इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया क्योंकि शेप है ये। तो अगर मैं कहती हूँ ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों शेप एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेगी, चाहे आप इसके ऊपर ये वाला ट्रायंगल रखिए या इस ट्रायंगल को इसके ऊपर प्लेस कीजिए, ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ दो ट्रायंगल्स हैं जो कि टोटली एक दूसरे की इक्वल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है तो इसके नोट्स का लिंक मैं शेयर करती हूँ, और साथ ही साथ मैं अब आपको कॉन्ग्रुएंसी जो है इसको हम डिटेल में, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी है, इसी को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब हम एक्सप्लोर करते हैं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को, कि कॉन्ग्रुएंसी जब हमें प्रूव करनी होती है तो हमें कौन से रूल्स ध्यान में रखने होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट थिंग है हमारे पास, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है हमें दो ट्रायंगल पर काम करना है, तीन ट्रायंगल्स भी हो सकती है, फिलहाल हम अपने कॉन्सेप्ट को दो ट्रायंगल्स तक ही लिमिटेड करते हैं। हम यहाँ पर ना जितने ट्रायंगल्स पर काम करेंगे कम से कम दो ट्रायंगल, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ना, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दो ट्रायंगल पर काम करेंगे। तो यहाँ हमेशा जो फिगर हम बनाएंगे दो ट्रायंगल से रिलेटेड होगी फिगर्स। अब ये कहता है ट्रिपल एस रूल नंबर 1। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के बिल्कुल इक्वल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसका नाम है डी ई एफ। मान लीजिए हमने बी सी इसका बेस लिया था 5 सेंटीमीटर का, और इसका भी बेस हमने 5 सेंटीमीटर लिया, राइट। यहाँ पर जो ए बी है इसकी लेंथ हमने ली है 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ए सी और डी एफ की लेंथ क्या ली है, लेट्स से हमने इसे 3.5 सेंटीमीटर लिया है, तो इसको भी हम ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अगर ऐसी कोई कंडीशन गिवन है जिसमें दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, मान लीजिए इस ट्रायंगल का बेस इस बेस के इक्वल आ रहा है ना, ये वाली साइड इस साइड की और ये साइड इस साइड की इक्वल आ रही है, तो हम कहते हैं ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे कैसे इसे, पहली बात है हम ये मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। ये साइड इसके इक्वल है तो हम इसको डबल डैश से मार्क कर देते हैं, और थर्ड वाली साइड को हम ट्रिपल डैश से मार्क कर देते हैं, है ना। तो हमने तीनों साइड्स जब देखी कि इक्वल आ रही है तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है कौन सी ट्रायंगल के, डी ई एफ के, डी ई एफ के, यानी कि पहले हमने ए लिया फिर बी लिया फिर सी लिया, यहाँ पर भी हमने वही किया, पहले डी ई एफ, और हम इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। एक ऐसे केस में जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हमने इसकी ये वाली साइड ली है ना तो इसकी भी हमें यही वाली साइड लेनी है। अगर हमने बेस लिया है तो दूसरे ट्रायंगल का ही बेस होना चाहिए, इसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे के थ्योरम्स करते जाएंगे आपको उसके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, ये SAS कौन सा रूल है। SAS का रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, SAS कहता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि एक एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का गिवन है, और इसकी जो दो साथ वाली साइड्स है ना एंगल को बनाने वाली, ये भी इक्वल गिवन है। मान लीजिए आपको ये गिवन है
कि ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली साइड मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 3.5 सेंटीमीटर है। ऐसे केस में आप कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? हमारे एंगल्स इक्वल है और सेकंड हमारी एंगल्स को बनाने वाली जो दोनों साइड्स हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो साइड्स भी इक्वल है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। तो कौन कौन सी ट्रायंगल इक्वल कही जाएंगी? ट्रायंगल ए बी सी आप कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। चलिए आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब यहाँ पे ना हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने टॉप वाला एंगल लिया है ना ए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम टॉप वाला एंगल डी ही ले रहे हैं जो कि इक्वल है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल आएगा, ए बी साइड डी ई के इक्वल आएगी। देखिए हमारी ए बी साइड डी ई, यहाँ पर ए बी एक साथ आ रहा है तो यहाँ पर डी ई साथ आएगा। अगर इसका ए सी बी सी एक साथ आ रहा है ना, ये वाला बी सी, तो यहाँ पर बी सी एक साथ और यहाँ पर ई एफ एक साथ आएगा। जैसा हम मेंशन करेंगे ना वो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वे, हम कॉरेस्पॉन्डिंग तरीके से ही मेंशन करेंगे। अब समझते थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है एंगल साइड एंगल। मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसका कोई एक एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दूसरी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है। मान लीजिए हमारे पास ये वाला एंगल था 30 डिग्री का, ये वाला 60 डिग्री का था और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल 30 का और ये 60 डिग्री का था। अगर ऐसा कुछ केस आता है जिसमें दो एंगल इक्वल है और साथ ही साथ एक साइड भी इक्वल है, कौन सी साइड? मान लीजिए इन दोनों एंगल्स की मैंने ये वाली साइड ले ली जो कि इनके नीचे की तरफ साइड थी जिस पर ये दोनों एंगल्स बने हुए थे, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल की भी यही वाली साइड देखनी है, ये वाली साइड जो कि दूसरे ट्रायंगल के भी जिस पर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने 30 और 60 ये वाले एंगल लिए, एक ये साइड ली, लेकिन दूसरे ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल और ये वाली साइड है। ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब है? जब जो एंगल्स हमने लिए उसके बीच वाली साइड, तो दूसरे का भी यही हमें लेना है, सेम दोनों एंगल और उनके बीच वाली साइड। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जिसमें ऐसे दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर थी और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहाँ पर ये साइन लगा देंगे, आप लिख देंगे बाय द रूल ASA ट्रायंगल ABC, इसका नाम लिख लेते हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल जो भी हमारे ट्रायंगल है DEF के। राइट, इस तरह से हमें कॉन्ग्रुएंसी को समझना है। अब आता है लास्ट रूल RHS, राइट हैंड साइड नहीं, RHS का यहाँ पर मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल है। मान लीजिए हमारे पास अब की बार दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रूल सिर्फ अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। R मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि हमें एंगल को बॉक्स की शेप में दिखाना है, परपेंडिकुलर वाला एंगल दिखाना है। सेकेंड थिंग है इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है। हाइपोटेन्यूज मान लीजिए ये वाला 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा। तो एक तो राइट एंगल है, सेकंड हमारा एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है और फिर एक थर्ड साइड इक्वल है। मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, चाहे वो बेस है या परपेंडिकुलर है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल है तो भी हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। और रूल क्या लिखेंगे? बाय रूल RHS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, इतने आप नोट कीजिए चारों रूल्स, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करते हैं।